हेलो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम निकले हैं लखनऊ से 8 दरगाहों की ज़ियारत पर। 8 बड़ी दरगाहों की ज़ियारत पर जो लखनऊ के 100 किलोमीटर की रेंज में पड़ती हैं। तो दोस्तों चलिए अपने सफ़र को शुरू करते हैं आपकी दुआओं के साथ। तो दोस्तों ये सफ़र बड़ा ही लुत्फ़ वाला होने वाला है, क्योंकि 8 दरगाहें, जिन दरगाहों में कुछ दरगाह आप जानते होंगे मगर कुछ मज़ारों को आप नहीं जानते होंगे, तो उन मज़ारों की ज़ियारत करिए और इस सफ़र का लुत्फ़ उठाइए। माँ सिवा आपके दिखलाए किसे हाल दिगर, जिंदगी दर्द जुदाई से हुई है दूबर। चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज नजर, ऐ कुरैशी लक़बी हाशिमियो मुत्तलबी। तो दर्द मंदम मुस्तामंदम, दर्द मंदम मुस्तामंदम, बेकरारम या रसूल बेकरार है, बेकरारम बेकरार या रसूल बेकरार है, बेकरारम बेकरार या रसूल बेकरार है। दर्द मलदम बेकरार है, दर्द मलदम बेकरार या रसूल बेकरार या रसूल। दर्द मलदम मुस्तामंदम, दर्द मल आहे दर्द मलदम, दर्द मल आहे दर्द मलदम, दर्द मलदम मुस्तामंदम, बेकरारम या रसूल बेकरार है, बेकरारम बेकरारम या रसूल बेकरार है, या रसूल बेकरार। तो दोस्तों अब ज़ियारत का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले पहुंच चुके हैं देवा शरीफ, जो लखनऊ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही देवा शरीफ के पास एक नहर पड़ती है, उसको पार करते ही सबसे पहली मज़ार जो पड़ती है वो दादा मियाँ की पड़ती है देवा शरीफ में। तो सबसे पहले हम लोग दादा मियाँ की मज़ार पर चलते हैं और वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे देवा शरीफ की मुख्य दरगाह, जिसे हम लोग हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों दादा मियाँ की दरगाह, और इसमें हम अपनी चप्पल उतार करके अंदर गए और बेहतरीन ज़ियारत करके अब हम देवा शरीफ की मज़ार जो है हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के गेट पर पहुंच गए हैं। आप देखें तो ये वहाँ से लगभग 500 मीटर पहले ये गेट बना हुआ है। उस गेट पर हम लोग पहुँचे और उसके बाद फिर उस गली के अंदर चले। देखिए ज़ायरीन कितनी तादाद में सुबह सुबह ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सब ज़ायरीन हैं। और सामने गुम्बद भी नज़र आ चुका है, रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ है। तो आप देख रहे हैं ये रोड कितनी ख़राब है यहाँ पर। अब आप देखने वाले हैं वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंज़र जिसके लिए आंखें बेताब हैं। आपको दिख रहा होगा ये गेट, तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा नाज़रीन। जो देवा शरीफ गया है वो इस गेट को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो अब हमारे आंखों के सामने वो मज़ार, वो बेहतरीन ख़ूबसूरत नायाब तोहफ़ा वली की बारगाह देखिए कितनी खूबसूरत है, माशाअल्लाह क्या बेहतरीन नज़ारा है। इस कव्वाली के साथ आप इस ज़ियारत का लुत्फ़ उठाएं। शर्मसारम या रसूल अदगरा बारी
हिसिया अजगरा बारी हिसिया अजगरा बारी हिसिया शर्मसारम या रसूल शर्मसार शर्मसार। तो सबसे पहले अपने अब्बा के साथ जाकर के हमने अगरबत्ती सुलगाई खुशबू के लिए। ये एक तरीका है बूढ़ों की बारगाह में पेश होने का। देवा शरीफ की मुख्य मज़ार के आसपास भी बहुत सी मज़ारें हैं जिनकी मैं ज़ियारत अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे 8 बड़ी बारगाहों में पेश होना है। वो भी आज संडे का दिन है, आज की आज ही, और घर भी वापस लखनऊ मुझे जाना है। इसलिए फिर कभी मैं टाइम निकाल के आपको यहाँ की हर एक मज़ार की ज़ियारत करवाऊँगा इंशाअल्लाह। दर्द मलदम मुस्तमलदम बेकरारम या रसूल अजगरा बारी हिसिया अजगरा बारी हिसिया शर्मसारम या रसूल शर्मसार। तो नाजरीन, अब हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ज़ियारत करके मैं एक अजीम बारगाह की तरफ निकल चुका हूँ, जिनका सिलसिला जो है हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से ही मिलता है। उनका नाम है खुदा बख्श वारसी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बारगाह में पहुँच करके मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा। सफ़र में आप हरे भरे खेतों का मज़ा लें और इंशाअल्लाह बारगाह में पहुँच करके आपको ज़ियारत करवाता हूँ। तो दोस्तों, हम खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच चुके हैं और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो एक बेहतरीन अंदाज में नात ख्वान नात पढ़ रहे थे, जिसे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। और वहां पर मैंने उनकी बारगाह में नजराना भी पेश किया और वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने फिर अपनी इजहार खुशी इस तरह की कि देखो मैंने नात पढ़ी और बाबा ने मुझे नजराना दिलाया। बेशक बाबा अच्छा लगेगा मोहब्बत डाल के बाबा ने नजराना दिलाया। तो फिर यहाँ पर भी मैंने अगरबत्ती सुलगा करके ज़ियारत की और फिर उसके बाद निकल पड़ा आगे के सफ़र पर। खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से जब हम आगे बढ़े तो कुर्सी होते हुए महमूदाबाद के लिए निकल पड़े। लेकिन महमूदाबाद में कोई ऐसी खानका तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे महमूदाबाद जाना था क्योंकि वहाँ मेरी फूफी का घर है और फूफी से भी मिलना था मुझे, तो इसलिए मैं महमूदाबाद के लिए निकल पड़ा। तो आप इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे तक। आगे बहुत बेहतरीन बारगाहें आपके लिए पेश खिदमत करूँगा और उनकी ज़ियारत करके आप अपनी आँखों को मुनव्वर कीजिएगा। या रसूल लायक नजरे तोमर लायक नजरे तोमर चीज़े नदारम या रसूल जाको नव कुर्बान पाए अब बयाने दरगाहत जाको नव कुर्बान पाए अब बयाने दरगाहत जाको नव कुर्बान पाए अब बयाने दरगाहत लायक नजरे तो मन लायक नजरे तो मल चीज़ें लदारम या रसूल चीज़ें लदार आए चीज़ें लदारम चीज़ें लदार चीज़ें लदारम चीज़ें लदार चीज़ें लदारम चीज़ें लदार चीज़ें लदारम चीज़ें लदारम या रसूल चीज़ें लदारम या रसूल चीज़ें लदारम या रसूल लायक नजरे तोमल लायक नजरे तोमल चीज़ें नदारम या रसूल खुद तो दानी
तो दोस्तों अब महमूदाबाद में रिश्तेदारी हो गई है और अब मैं बिस्वा के लिए निकल चुका हूँ। बिस्वा में 2 बड़ी बारगाह में जा कर के उनकी ज़ियारत करूँगा और इंशाल्लाह आपको भी कराऊँगा। वो 2 बड़ी बारगाहें इंशाल्लाह आप देखेंगे अपनी आँखों से। तो दोस्तों बिस्वा में मेरी एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ की मशहूर बारगाह सैयद चौपान शाह बाबा की बारगाह में चलते हैं। और सैयद चौपान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम है सैयद अमीर हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह। काफ़ी मशहूर बारगाह है यहाँ की और यहाँ पर भूत चुड़ैल उतारने लोग आते हैं। काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से आप यहाँ देखेंगे कि झूमते हुए लोग, पकड़े हुए भूत, इन सब चीज़ों की यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये देखिए एक औरत झूम रही है। इस तरीके के लोग यहाँ पर बीमार बहुत आते हैं और शिफा याब होकर के जाते हैं। तो काफ़ी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ बिस्वा में तशरीफ़ लाएँ। ज़िला सीतापुरी है और यहाँ पर अपनी मर्ज़ से शिफा पा सकते हैं। चौपान शाह बाबा से आगे निकलते हुए मैं एक बड़ी बारगाह में और जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे अब्बा जब छोटे थे तो बचपन में एक मज़ार पर जाते थे। उस मज़ार पर हो लेते हैं। उनके बारे में ज़ियारत करने के बाद एक बड़ी बारगाह में आपको ले चलते हैं और ज़ियारत करवाते हैं। बिस्वे की काफ़ी बड़ी बारगाह और बहुत ही मशहूर तरीन बुज़ुर्ग हैं जिनकी मज़ार बिल्कुल देवा की तर्ज पर बनी हुई है। हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल देवा शरीफ की तर्ज पर बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत मज़ार बनाई गई है। मैं आपकी ज़ियारत करवाता हूँ मज़ार के अंदर जा कर के, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और काफ़ी बड़ी बड़ी बारगाहों में और लेकर के जाना है आपको, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। होते ही दस्तो गरीब बहरे सियानम वाले, होते ही दस्तो गरीब बहरे सियानम वाले, होते ही दस्तो गरीब बहरे सियानम वाले। दोस्तों हम बिस्वा से खैराबाद के लिए निकल चुके हैं, जिसे हम खैराबाद शरीफ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्लामा फजल हक खैराबादी का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। और काफ़ी बड़ी बारगाह हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ यहाँ पर आराम फरमा हैं, तो उन सभी की बारगाह में आपको ले चलेंगे। तो वीडियो के में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये लास्ट जर्नी है वीडियो की पूरी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ज़ियारत आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको काफ़ी नॉलेज इसमें मिलेगी और काफ़ी रूहानी
लुत्फ़ जिसे कहते हैं, रूहानी लुत्फ़ आपको मिलेगा। तो आप जब तक इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, खैराबाद में हमारी एंट्री हो चुकी है और अब बारगाह में ज़ियारत के लिए आपको ले चलते हैं। रहे मदद, रहे मदद, उम्मीदवारम या रसूल, बंदे मिस्की हसन ख्वाद अमीरो दे जज़ा। खैराबाद में सबसे पहली ज़ियारत आपको मकबूल मियाँ की दरगाह की करवाते हैं। आपको नाम देखिए लिख कर के आ रहा है, मकबूल अनवर कलंदर। इनका पूरा नाम है मकबूल अनवर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है, काफ़ी मशहूर बारगाह है और लखनऊ से यहाँ पर काफ़ी लोग ज़ियारत करने जाते भी हैं। और मैं यहाँ पर बचपन में आता था और जो है काफ़ी मुझे अच्छा लगता था यहाँ पर, क्योंकि मैं 11-12 साल खैराबाद में ही बिता के गया हूँ। इनके बारे में यहाँ के लोग कहते हैं कि जब भी ये किसी गरीब के घर के पास से गुज़रते थे तो उस गरीब के घर में अपने आप बर्तनों में खाना पक जाता था, जो कि उनके गरीबों के घर में खाना होता भी नहीं था। खैराबाद की सबसे मशहूर बारगाह बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये मशहूर है। और खैराबाद में जब मैं रहता था तो सबसे ज़्यादा वक्त इसी बारगाह में मैंने बिताया है। और हर जुम्मा की नमाज़ और ज़्यादातर रमज़ान के रोज़े भी मैं यही अफ्तारी करने आता था और हर जुम्मे की नमाज़ में भी यही आता था। काफ़ी बड़ी बारगाह है, मशहूर बारगाह है। लखनऊ में जो अवध के राजा यानी शामिना शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये उनके खलीफा हैं, मतलब उनसे इल्म हासिल किया है बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। और उसके बाद यहाँ खैराबाद शरीफ में आए हैं, सूफ़ीज़म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तबलीग किया है। माशाल्लाह इनके भी मानने वाले यहाँ बहुत हैं, काफ़ी मुरीद यहाँ पर रहते हैं और आज भी इनकी मज़ार पर वो रूहानियत पाई जाती है। काफ़ी दिल को मिलता है जब इनकी दरगाह के अंदर जाता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का भी नज़ारा, तो बने रहिए वीडियो में। बड़े मखदूम साहब का पूरा नाम हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। काफ़ी बेहतरीन अब इस वक्त जो है यहाँ के सज्जादा नसीम जो है उन्होंने यहाँ का निज़ाम बना रखा है। अच्छा निज़ाम है, काफ़ी सुकूनदायक जगह है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप खैराबाद के आसपास कहीं रहते हैं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर, तो यहाँ ज़रूर आए, तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ये बहुत सुकूनदायक जगह है और आपको कोई उलझन है तो काफ़ी आराम मिलेगा। अब मैं बड़े मखदूम साहब की बारगाह से निकल के खैराबाद की बड़ी दरगाह यानी असलम मियाँ की बारगाह में आया हूँ। असलम मियाँ चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी बड़ी इनकी बारगाह है और काफ़ी मशहूर है। खैराबाद में चरागदान नाम का एक मेला होता है, उर्स होता है, उर्से चरागा जिसे कहते हैं। उर्से चरागा मतलब लाखों की भीड़ आती है यहाँ पर। जैसे कि अजमेर शरीफ में लोग बाहर से ट्रैवल करके लोग आते हैं, उसी तरह से यहाँ खैराबाद में इस दरगाह पर तशरीफ़ लाते हैं लोग। बड़ी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं और चिराग में मन्नतें मुरादें मांगते हैं, चिराग जलाते हैं और उसके बाद जब मन्नत मुराद पूरी होती है तो वो चांदी का चिराग यहाँ पर चढ़ाते हैं। असलम मियाँ की ये मज़ार है और मैं यहाँ पर भी आता था जब मेरा जुम्मा काफ़ी मतलब देर हो जाती थी जुम्मे के दिन, तो मैं यहाँ पर आता था जुम्मा पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर जुम्मा जो होता था वो 2 बजे होता था। तो कभी मुझे नहाने में लेट हो गया या पानी नहीं मिला तो उस वक्त मैं जुम्मे के लिए यहाँ आ जाता था, क्योंकि 1 घंटा का टाइम मुझे मिल जाता था। तो इसलिए ये भी दरगाह मैं काफ़ी ज़्यादा घूमा हूँ और हर उर्स में भी यहाँ रहता था मैं। असलम मियाँ का पूरा नाम हाफिज़ मोहम्मद असलम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। ये खैराबाद के काफ़ी बुज़ुर्ग और मशहूर सूफ़ी गुज़रे हैं अपने वक्त के।
सारा है शर्म सारम या रसूल है शर्म सारम या रसूल अब जरा बारी। तो दोस्तों यहाँ पर ज़ियारत मुकम्मल हुई और लगभग मैंने 8 या 9 बारगाहों में आपको पेश किया और ज़ियारत करवाई और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। अब मैं लखनऊ के लिए निकल चुका हूँ और मुझे शाम तक मतलब अंधेरा होने से पहले लखनऊ ही पहुँचना है, क्योंकि बाइक मेरे अब्बा चला रहे हैं इसलिए उनको दिक्कत होती है।